हेलो भाई, राम राम, नमस्कार। कैसे हो सभी विद्यार्थी? देखिएगा, हरियाणा सीईटी की जितने भी विद्यार्थी हैं, तैयारी जिनकी भी जैसी भी तैयारी चल रही है, आज एक टू द पॉइंट बात करेंगे भाई। क्योंकि हरियाणा जो सीईटी है एकदम सर पे आ गया है। क्यों? क्योंकि भाई अब जो भी समय है ना, इस समय से लेके आप 48 घंटे से लेके 72 घंटे तक का आप वेट करना, आपको एक नोटिस मिल जाएगा। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना इस चीज को। 48 से 72 घंटे के अंदर आपको एक नोटिस मिल जाएगा जिसमें आपको सीईटी के बारे में डेट मेंशन, एप्लीकेशन कब फिल होंगी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहां पर वो जानकारी बताने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी वीडियो देख देख के आप परेशान हो लिए होंगे। अब बात करते हैं कि जैसे कि हम अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हो, आप किसी भी एग्जाम्स की XYZ किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उसके साथ साथ आप कैसे आप सीईटी की तैयारी कर सकते हो हरियाणा की, जो कि बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। कम समय में आराम से आप 80 प्लस का स्कोर लेके आ जाओगे। तो उसी बात पर चर्चा करेंगे। उस बात से आगे बढ़ने से पहले जितने भी विद्यार्थी हैं सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट गुरु की ऐप डाउनलोड करनी है भाई प्ले स्टोर से। पहली बात तो मॉक टेस्ट आपको वहां पर मिलने वाले हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सीईटी पे आधारित मॉक टेस्ट रहने वाले हैं और साथ ही साथ सस्ते रेटों में आपको कोर्स भी मिल जाएगा। फ्री आपके डेमो हैं, देख सकते हो, और साथ साथ यूट्यूब पे जुड़ के फ्री क्लासेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं सबसे पहला पॉइंट की बात करता हूं तो कि हमें स्ट्रेटजी ये पता होनी चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में भाई तैयारी करनी है। सबसे मेन डायरेक्शन होती है कि सर सिलेबस के बारे में एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। जैसे कि हरियाणा में जब आया नोटिस तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 25% क्वेश्चन हम किसके लेंगे, हरियाणा जीके के 75% का हिस्सा हम अदर सब्जेक्ट को देंगे, जिसमें हिंदी भी आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, क्वांट आता है, यानी मैथ आता है। रीजनिंग और मैथ की जो तैयारी आप किसी भी XYZ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये रीजनिंग और मैथ आपका कॉमन पोर्शन रहने वाला है। आप वही टॉपिक जैसे कि अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं, एडवांस में हम ये मान सकते हैं कि बस मेंसुरेशन उससे ज्यादा नहीं पूछेगा हरियाणा सीईटी में। ठीक है, रीजनिंग के वही टॉपिक है भाई, साइड हैं भाई, दिशाओं के बारे में, ब्लड रिलेशन, वही सब कुछ चीजें आपकी रीजनिंग की भी रह जाती हैं। इंग्लिश में भी वही चीज भाई, सिनोनियम, एंटोनियम, आपको यही चीजें सारी जो आपको कोर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कोर्स जाके चेक कर सकते हो। मेन जो कॉमन पार्ट रहता है सर, ये है हरियाणा जी के, जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जर्नल अवेयरनेस में यहां पर कहीं कंप्यूटर का जिक्र नहीं कर रखा, लेकिन जर्नल अवेयरनेस में एक चीज का ध्यान रखना, 5 क्वेश्चन आराम से 5 क्वेश्चन किसके रहने वाले हैं, कंप्यूटर के भी रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका कॉमन पोर्शन में देखा जाए, पहले तो हरियाणा सीईटी का जो सिलेबस जारी करा था उसी पर देख लेते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ना भी हरियाणा का। तो कोई भी एक जर्नल बुक आप हरियाणा जीके की खरीद के ले आओ, कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, आराम दो उस बुक में तय अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो एक नंबर का काम होगा। खास करके आपको पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में जरूर पढ़ लो भाई। ओल्ड जितने भी वॉरियर थे, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस प्लेस से थे, बैटल पानीपत से, तो ऐसा कोई हुआ ही नहीं एग्जाम जो हरियाणा का ये बैटल से क्वेश्चन ना बना हो। अदर जो भी बैटल हुई है उन सबके ऊपर बैटल का एक बना लो, एक कॉपी पे सब पे बैटल बैटल लिख दो। इंपॉर्टेंट जितने भी वॉरियर थे, आदमी थे, जिनके भी नाम थे भाई, सर छोटू राम से लेके सारे को नाम लिख लोगे, उसने क्या क्या काम करा, पक्का क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। हिस्ट्री से आराम से क्वेश्चन बनेगा। ज्योग्राफी, आप पॉलिटी अवेयरनेस, स्पोर्ट्स और अपॉइंटमेंट, इनके बारे में हरियाणा की जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर वो आपको डेली का न्यूज़पेपर से ही आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर हमारे द्वारा यहाँ पर आपको रिजल्ट गुरु में भी आपको करंट अफेयर की PDF भी प्रोवाइडेड हो जाएगी। वहां से करंट अफेयर की टेंशन मत लेना भाई। इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में एक लिस्ट बना लो भाई, चाहे वो माता का मंदिर हुआ, चाहे वो पुराने मकबरे हुए, उनके बारे में, इनके बारे में भी आपसे पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ये था हरियाणा जीके की बात। ऐसे ही अगर जर्नल अवेयरनेस की बात करता हूं तो यहां पर देखिएगा कॉमन चीजें, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, कितना पढ़े सर भाई, इसमें तो कितना ही पढ़ लो, अलग से सीईटी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन आते हैं ना करंट अफेयर से, 2 क्वेश्चन हरियाणा से आएंगे, वो दोनों के दोनों एक ले सकता है, और वो भी मोदी कहां कहां घुमा है, इस प्रकार का ही क्वेश्चन वो लेके चलेगा। इंपॉर्टेंट डेट और ईयर,
इस पे आपका अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन है तो या इस पे आएगा या इस पे आएगा, इनमें से एक आना है। फुल फॉर्म ये भी सर एक ही क्वेश्चन आना है, इन तीनों को मिला के एक क्वेश्चन बनने वाला है, चाहे तो इससे पूछेगा, चाहे इससे पूछेगा, चाहे इससे, तीनों से एक एक क्वेश्चन नहीं उठाएगा ये। बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से और कल्चर, जो भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जिसके भी जिक्के पढ़ते हो भाई, जिसमें भी जीएस पढ़ते हो, सारी की सारी जीएस यहां पर 15 नंबर में आपको बहुत सारी चीजें। जैसे मैंने बोला 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रहने वाले हैं, और वो जरूरी नहीं भाई 5 क्वेश्चन रहे, लेकिन 2 क्वेश्चन तो कंफर्म हूं मैं कंप्यूटर से लेगा ही लेगा। भले ही अगर अलग से कंप्यूटर का सिलेबस इसने नहीं डाल रखा, लेकिन यहां पर वो लेगा ही लेगा इस चीज को, ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन लेगा ही लेगा। रही बात मैथ, रीजनिंग और इन सारे सब्जेक्ट्स की, तो ये एक पोर्शन है सर जो हिंदी है। हिंदी पता है भाई कितनी इजी हिंदी आती है हरियाणा में, वेरी इजी हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी ये 15 नंबर तो आप आराम से उड़ा दोगे। रही बात इनकी हरियाणा जी के, जो कि बहुत ज़्यादा ही मेन रोल अदा करता है भाई, 25 क्वेश्चन टोटल नंबर जो आएंगे आपके वो 95 आएंगे 100 में से, यानी एक क्वेश्चन 0.95 का होगा, ठीक है ना, एक नंबर का नहीं होगा, 0.95 का होगा। तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लो भाई। आज 20 तारीख है, 22 तारीख से पहले पहले आपको नोटिस मिल जाएगा, यानी इस संडे से पहले पहले नोटिस मिल जाएगा। और चूक गया संडे तक तो मंडे को पक्का 101% आपको नोटिस मिल जाएगा, एक ड्राफ्ट आ जाएगा एचएसएससी की तरफ से। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।